जिस तरह से आपको बताया था कि सीएसएस के जो इम्तिहानात है नताइज का ऐलान हुआ है। कल हमने आपकी मुलाकात कराई थी सीएसएस इम्तिहान में टॉप करने वाले आदिल रियाज गोंदल से। आज सीएसएस में कामयाबी हासिल करने वाले एक जोड़े से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अयूब मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। सीएसएस करने के बाद डॉक्टर हुज़ैफा औरंगज़ेब की महकमा पुलिस में पोस्टिंग हुई है और डॉक्टर हाजरा इनलैंड रेवेन्यू का हिस्सा बन गई हैं। मोटिवेशन क्या थी और कैसा रहा जर्नी, बात करने के लिए हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं। इंडिविजुअल्स तो भाई हमने देखे हैं सक्सेसफुल होते इन सेम काइंड ऑफ जर्नी, लेकिन कपल्स की मिसालें बहुत कम हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है जो ये करना चाहते हैं। सो राइट नाउ वी हैव डॉक्टर हुज़ैफा एंड डॉक्टर हाजरा विद अस। वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। हुज़ैफा एंड हाजरा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मोटिवेशन की बात चले इन्होंने कर ही दिया, तो आई वुड लव टू नो कि डॉक्टर तो आप बन रहे थे और एक ऑलरेडी यू हैड अ ट्रैक कि किस जानिब जाना है, देन इसके पीछे क्या था कि सिविल सर्विसेज की जानिब जाया जाए? बिल्कुल इस तरह है कि मेरी और हाजरा की जिस तरह से स्कूलिंग हुई थी तो वी वर वेरी मच इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब से हम हाई स्कूल में थे। अच्छा। तो देन वी गॉट टू अयूब मेडिकल कॉलेज, तो वहां पे हमें मतलब ये लगा कि फैसिलिटीज की कमी है। तो आई वाज अ डिबेटर, हाजरा वाज अ डिबेटर टू, शी इज अ पोएट टू। तो वहां पे हमने एक फोरम बनाया, यूरोपियन लिटरेरी एंड आर्ट्स फोरम। ओके। तो उस सोसाइटी में मतलब हमने लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया। तो फिर ये गया कि आई वाज मेड पार्ट ऑफ कोविड रिस्पांस टीम थी जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की ऑफिशियल टीम थी जो। तो उस दौरान ये रियलाइज हुआ कि अगर आप ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट की जो पोजीशंस होती हैं या फिर जो पॉलिसी मेकिंग की पोजीशंस होती हैं वहां पे ज्यादा अच्छे से आप सर्व कर सकते हैं रादर देन बीइंग अ क्लिनिशियन। ऑब्वियसली उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट फॉर क्रिएटिंग अ डीपर इम्पैक्ट तो वी डिसाइडेड कि हमें CSS करना चाहिए। फिर हमने मिलकर तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का हो गया। तो ये कुछ ब्रीफ सी स्टोरी है, बट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। ओके, हमने एग्जाम दिया। अच्छा जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर हाजरा, फिर उसका मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि हाउ इज द जर्नी MBBS से CSS तक का सफ़र आपका? मतलब दोनों ही बहुत हार्ड और टफ स्टडीज़ हैं और एकदम से फील्ड स्विच करना कैसा था, कितना आसान, कितना मुश्किल था, और कैसे ये आपने रियलाइज़ किया कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा है तो आपको CSS ऑप्ट करना चाहिए? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड के मेरे बाबा ने मुझे बचपन में जो पहली किताब पढ़ाई थी वो बिल गेट्स की रोड अहेड थी। बच्चे उस वक्त डायरी ऑफ विम्पी किड पढ़ रहे होते हैं। तो शुरू से मेरे फादर क्योंकि खुद इंटरनेशनल सिविल सर्विस में, तो मेरी डिस्कशन ही ये रही थी कि मैस्लो ने क्या किया, अख्तर हमीद खान ने क्या किया, बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने क्या किया। तो शुरू से एक थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था, मगर वही बात है कि जब मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में गई ना तो पहले वी मेड अयूबियन लिटरेरी एंड आर्ट फोरम। फिर वहाँ पे हमने 4 सोसाइटीज बनाई, मेंटल हेल्थ के ऊपर एक फोरम बनाया, वो फिर इंटरनेशनल उसका इवन इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। फिर प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। फिर हमें भी फिर KPK इनोवेशन अवार्ड मिला है ख्वाजा सरा के लिए जो हमने काम किया, या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे, एसिड विक्टिम्स पे। तो यह कि इतना ज्यादा मतलब एक्नॉलेजमेंट मिली थी लीडरशिप रोल्स में कि हमें था कि हमने करना अल्टीमेटली कुछ ऐसा ही कैरियर ऑप्ट है जहाँ पे हम लीडरशिप रोल्स में हो, क्योंकि उसमें हमारा पोटेंशियल है और उसमें हम इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो वो शायद MBBS के 5 सालों में ये सब कुछ करते करते, दो कि हम एकेडमिकली भी डिस्टिंक्शन देते रहे थे, उसमें भी हमने कोई डेरिलिक्शन नहीं की, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना ज्यादा काम भी कर रहे थे, इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे थे कि ये मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई नई, कोई बिल्कुल एक एलियनेटेड सी चीज नहीं है कि हम लोग आएंगे और हमें पूरा मतलब स्क्रैच अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि हमने अब लीडरशिप रोल एज्यूम करना है या हमने सिविल सर्विसेज में आना है। तो बिल्कुल एक हमारे लिए शिफ्ट है पूरा मेडिसिन की फील्ड से। तो इस चीज में हम पहले से थे ओवर द 5 इयर्स। तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, जर्नी भी खूबसूरत थी और आगे आई होप कि जो अब डेस्टिनेशन है और अब जो नई जर्नी शुरू हो रही है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी। एक तरफ लिटरेरी काउंसिल्स आप लोग बना रहे थे, एक तरफ मेडिकल पढ़ रहे थे, एक तरफ दोनों डिबेट्स कर रहे थे, दूसरी जानिब देयर वाज अ मोहब्बत का पौधा भी कहीं परवान चढ़ रहा था। ये कहाँ से शुरू हो? हुज़ैफा साहब, बीइंग अ मेल मैं आपसे ये डोमिनेंस पूछूंगा और इसका एज लूंगा, आप बताइए ये कहाँ से शुरू हुआ? व्हेन यू गाइस थॉट कि यार चलें, हमारा करियर तो साथ चल रहा है और जिंदगी को भी साथ चला लेते हैं, किसने डिसाइड किया पहले, ये किसकी तरफ से हुआ?
डिसीजन तो ऑब्वियसली म्यूचुअल ही था, बट सिंस बोथ ऑफ अस वी वर फ्रॉम एबटाबाद, और एबटाबाद ये कि बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो ये है कि बहुत सारे लोग जानते होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी दूसरे को जानते थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने ही इनकरेजिंग स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि मतलब इनकी एंगेजमेंट करा देते हैं। अच्छा, वाह। आई वाज MBBS at that time and Hajra was in second year MBBS। Okay. तो मतलब वहाँ की चीजें चल रही हैं और ये काफी मतलब पुरानी बात है, 6-7 years हो गए हैं इस बात को। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पेरेंट्स का बड़ा इनकरेजिंग रोल रहा है, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा। तो कुछ इस तरह से चीजें फिर आगे चली। कुछ कपल्स के अंदर ये भी होता है कि जब दोनों कामयाब हो ना तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी बिल्ड हो जाता है कहीं। मोस्टली हमारी चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत मुश्किल होता है खवातीन के लिए, लेकिन आप यू मस्ट हैव बीन अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड कि आज आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हैं और माशाल्लाह आप दोनों सक्सेसफुल हैं अपने करियर को लेकर। तो इस सर्टन फीलिंग को कैसे डेवलप किया आपने? आप शुरू से कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कहीं हाजरा मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बल्कि मेरा जो प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि हाजरा मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेंगी, और जब मेरी जो तैयारी थी उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि ज्यादा नोट्स भी वही बनाती थी। फिर यह है कि हमारी एक रूटीन थी ना, आखिर में हम डेली एक दूसरे को अपना काम लिख के चेक करवाते थे, एवेल्युएशन एक दूसरे से करवा लेते थे। तो अच्छा। हमें ये होता था कि टीचर से जो थोड़ी सी झिझक होती है तो वो आपस में आपके जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता है, तो आप खुल के क्रिटिसाइज भी करते थे हम एक दूसरे को, और बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे हमारे उस पे जब एवेल्युएट कर रहे होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कभी इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं आई, क्योंकि वी नो के जो उनकी सक्सेस है वो मेरी सक्सेस है, और जो मेरी सक्सेस है वो उनकी सक्सेस है। अरे वाह, क्या बात है, हैट्स ऑफ। सभी को ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा हाजरा, आप ये बताइए कि तैयारी के हवाले से, जैसे अभी हुज़ैफा ने बात की है कि हम एक दूसरे को एवेल्युएट कर लेते थे, कितना मुश्किल था ये CSS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, और क्या जब तैयारी कर रहे थे और जब एग्ज़ाम्स दिए तो ये सोचा था कि दोनों का ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और एक ही अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर कर लेंगे CSS? मैम, ये पता था कि दोनों का क्लियर होगा या दोनों का नहीं होगा। हमारी जो जर्नी थी ना, CSS ही नहीं, हम लोग वैसे पर्सनल लाइफ में भी वी मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, जो थोड़ा सा आप कह लो कि अनकन्वेंशनल बंदा होता है, जो इमेजिनेटिव होता है। और हुज़ैफा का ये चीजों को जो अंडरस्टैंड करना, जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, किस तरह मतलब ही वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वो टेक्निकलिटीज को समझने वाले इंसान है। तो हम एक दूसरे की जो हमारी वीकनेसेस है, शॉर्ट कमिंग्स है, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो मेरी स्ट्रेंथ है, अगर उनका वो किसी हद तक हुज़ैफा की वीकनेसेस है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेसेस है, तो हम मिल के एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करते हैं पर्सनल लाइफ में भी। इसी तरह हमारे प्रोफेशनल रोल्स में भी ऐसे ही था कि हम लोगों ने ना मतलब पहले तैयारी में भी जो चीजें मुझे मतलब लगता था कि नोट्स बनाने हैं, उनमें किस तरह कलर कोडिंग करनी है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन से डायग्राम्स, फिगर्स डालेंगे, विजुअल्स डालेंगे, कोटेशंस डालेंगे, क्रिएटिव एक्सप्रेशन देंगे तो क्रिस्प होगा, मजा आएगा एग्जामिनर को, वो काम मैं करती थी। और हुज़ैफा जो है ना, वो पास्ट पेपर एनालिसिस, क्या आ सकता है, क्या आने के चांसेस ज्यादा है, वो काम करते थे। तो हमारी तैयारी में भी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और इवन आप अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी एलोकेशन हो गई है ना, तो मैं रेवेन्यू कलेक्शन करूंगी, हुज़ैफा जो है वो पुलिसिंग करेंगे। तो पाकिस्तान के जो दो बड़े मसले, क्राइम और रेवेन्यू कलेक्शन, मैं यही सोच रहा हूँ कि कभी रेवेन्यू कलेक्शन करते हुए कोई स्कैम आ गया और डॉक्टर हाजरा की इंक्वायरी डॉक्टर हुज़ैफा साहब के पास आ गई तो क्या होगा? हुज़ैफा क्या होगा फिर? ये तो देखिए असल में इस तरह से है कि ऑब्वियसली बायस होता है वहां पे, वो इंक्वायरीज इस तरह की देते भी नहीं है, बट और फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी यही होती है कि आप होल्डिंग द मेरिट एंड इंटेग्रिटी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने एक तो मुझे इतनी अच्छी आपसे एक एग्जांपल मिली और बहुत से लोगों को जो देखने वाले हैं, खासतौर पे जो यंग मैरिड कपल्स हैं, कि वो शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बहुत से लोग समझते हैं, खासतौर पे खवातीन, अब तो शादी हो गई, अब क्या करें, शादी के बाद भी एक पूरी जिंदगी है, पूरा करियर है, और डॉक्टर हुज़ैफा जैसे जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट और फिर आप अचीव कर सकते हैं। क्या टिप्स हैं, आप दोनों में से कोई भी एक बात करना चाहे उन लोगों के लिए जो कि प्लान कर रहे हैं कि हमें भी कुछ इस तरह का करना है, बट दे आर नॉट एबल, फैमिली मसरूफियात होती है, शादी के बाद ओबियसली बंदा ज्यादा मसरूफ रहता है, तो कुछ टिप्स क्या है आपके पास जो आप गाइड कर सके लोगों को? हाँ सर, टिप्स यही है ना कि मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मेरे बाबा मुझे हमेशा कहते हैं कि पावर कपल वो होता है जिनकी जो गोल्स होते हैं, जो जर्नीज होती हैं और जो मोटिवेशंस होती हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, वो अलाइंड होते हैं।
वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, वीकनेस नहीं बनते। तो ख्याल से आप लोगों की जिंदगी में अगर कोई रिश्ता ऐड होता है ना, तो वो आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग है, एक स्ट्रेंथ है, रादर देन आपके ऊपर पड़ने वाला एक बोझ जो आपको पीछे खींचेगा, जो आपको रोक देगा। तो ये हमारी परसेप्शन गलत होती है। हम समझते हैं कि अब एक नया रिश्ता आ गया तो ये हमें बांध देगा। आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सेग्रीगेटेड है, और पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रेंथन तो कर सकती है, रीइंफोर्स तो कर सकती है, मगर कभी उसे पीछे नहीं खींचना चाहिए। तो खुद ये रियलाइज करना कि यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर राइट्स, यू हैव ऑल द राइट्स टू कीप सम गोल्स, टू वर्क फॉर देम। और ये कि आपका आपकी जिंदगी में वही लोग होने चाहिए, वही लोग आपके पार्टनर्स होने चाहिए, वही लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए जो आपको उसमें आपके साथ चले, आपके जो पल है नहीं उनमें वजन डाले। बिल्कुल तो ठीक जब आप है, ये सोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। वो कहते हैं एतमाद लहजे में बोलता है, किरदार में नजर आता है। वी कैन सी दैट इंशाल्लाह। रोशन मुस्तकबिल है, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छा करें पाकिस्तान के लिए, और आपको देख के और कई ऐसे पावर कपल सामने आए। विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर ज़ैफा एंड डॉक्टर हाजरा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक्सप्रेस।